हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये 22वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप टी और आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? तो वायु, तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ इन सभी से गुजर सकती है, इसलिए इसका राइट आंसर है निर्वात से नहीं गुजर सकती है। भारत में टेलीविज़न या टीवी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति या पावर की इकाई है, तो हॉर्स पावर में मापा जाता है। बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है? तो आंसर है तुर्की भाषा, ऑप्शन नंबर सी। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई जूल होती है। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो ऊर्जा में क्षमता है और शक्ति में दर, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, अलग अलग हैं। भारतीय निशानेबाज खिलाड़ी गगन नारंग किस राज्य से संबंधित हैं? तो तमिलनाडु से संबंधित रखते हैं। बल के समीकरण में F किसके बराबर है? देखिए, जो न्यूटन का दूसरा नियम है उसके द्वारा बल का फॉर्मूला निकलता है F बराबर ma, यानी m द्रव्यमान है और a त्वरण है। तो इसका आंसर है F बराबर ma, ऑप्शन नंबर ए। साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अनाधिकृत पहुंच और डेटा उल्लंघन को रोकना है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। निम्न में से किस ऊर्जा संसाधन को तरल सोने के रूप में भी जाना जाता है? पेट्रोलियम को जाना जाता है तरल सोने के रूप में। भारत छोड़ो आंदोलन को भी कहा जाता है अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ये और भी दोनों। गांधी जी के जीवन की अंतिम जेल यात्रा थी, ये थी आगा खां पैलेस। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान या महात्मा गांधी को पुणे के आगा खां पैलेस में 6 मई 1944 को रिहा किया गया था और यह उनके जीवन की अंतिम जेल यात्रा थी। को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। 1757 ईस्वी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के युद्धों को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का शिकंजा कसा था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद। इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? मुट्ठी को बंद करना, एक कुर्सी को चलाना, एक वस्तु को लेना, ये सभी स्वैच्छिक क्रिया हैं। लेकिन जो दिल का धड़कना, ये स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर किया गया था। इसका आंसर है विजय चंद्र के द्वारा इसका निर्माण किया गया था अटाला देवी मंदिर का। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर के समय में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इसका शासन था इब्राहिम शाखा शासन था और भारत के सिराज के नाम से जौनपुर को जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों को फेलोशिप देती है। गोपिका वर्मा ने इसे मोहिनी अट्टम के लिए प्राप्त किया है, जो राज्य का एक नृत्य रूप है। तो ये मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है। तो ये इसके नृत्य के बारे में पूछा गया है किस राज्य के बारे में है, यानी किस राज्य से संबंधित है ये नृत्य मोहिनी अट्टम, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान द्वारा कराया गया था। तो इब्राहिम शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। प्रसिद्ध गायक उस्ताद आमिर खान संगीत के निम्न में से किस घराने से संबंधित थे? आंसर है इंदौर घराने से। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो इसी साल होने पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को
महत्व देना और उसे परिरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य में आता है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य में। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, तो ये तीनों सही हैं। जो सही नहीं है यानी जो गलत है वही सही है। तो इसका राइट आंसर है केवल व्यक्तिगत विकास और व्यक्तिगत गतिविधियों पर ध्यान देना, ये इसका गलत आंसर है, यानी इसके हिसाब से पूछा गया वो सही है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? टार्टरिक अम्ल अंगूर के रस में पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर में, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है, तो ये तीनों सही हैं। जो गलत है वो है लैक्टोज अम्ल खट्टे दूध में पाया जाता है। लैक्टोज अम्ल खट्टे दूध में नहीं, दूध में पाया जाता है। खट्टे दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टोज एक टी सैकेराइड चीनी है जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज सब यूनिट से बनी होती है। लैक्टोज अम्ल दूध में पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल और दूध में लैक्टोज पाया जाता है। इन दोनों में ये अंतर है। लैक्टोज दूध का लगभग 2 से 8% यानी द्रव्यमान के अनुसार बनाता है। निम्न में से कौन सा कार्बन का यौगिक या मिश्रण नहीं है? संगमरमर, चौक और डोलेमाइट ये कार्बन के यौगिक हैं यानी मिश्रण हैं कार्बन के, और हीरा कार्बन का मिश्रण नहीं है। कार्बन तत्व प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में मौजूद होते हैं। मुक्त अवस्था में कार्बन को हीरा और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला सौर मिशन है, तो ये आदित्य L1 है। आदित्य L1 सूर्य का निरीक्षण करने के लिए समर्पित पहला भारतीय मिशन है। स्पेस एक्स ने छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए पहला रॉकेट बनाया था, तो फॉल्कन 1 बनाया गया था। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, फॉल्कन 1। 2008 में फॉल्कन 1 रॉकेट लॉन्च करने में सफल रही और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली निजी कंपनी बनी थी, तो वह स्पेस एक्स है। 1359 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित जौनपुर कहाँ स्थित है? आंसर है उत्तर प्रदेश में। निम्न में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर को और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडप कहते हैं। साल 2019 के लिए 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला है। अब देखिए ये सवाल 2018 में पूछा गया था, तब करंट में मिला होगा उनके बारे में पूछा गया था, लेकिन अभी लास्ट बार मूर्ति देवी पुरस्कार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला है, तो तब से अभी तक किसी को नहीं मिला है। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, और इसके प्रथम विजेता CK नागराज राव थे। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय प्रिंट रेंज विकल्प आपको क्या करने की सुविधा देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंट किए जाने वाले विशिष्ट पृष्ठ और पृष्ठों की रेंज चुनना। कार्बन या C12 के एक मोल में कितने परमाणु होंगे? इसका आंसर होगा 6.02 × 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या। किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित इकाइयों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अवोगाद्रो संख्या इसे Na से दर्शाया जाता है। 6.02 × 10⁻23 के बराबर होता है। यह संख्या अवोगाद्रो नियतांक भी कहलाती है और यह 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल आंध्र प्रदेश के बैगी क्षेत्र में स्थित नहीं है? अमरावती, नागार्जुन कोंडा, जग या पेट्टा, तो ये सभी आंध्र प्रदेश के बैगी क्षेत्र में स्थित हैं। और जो चौखंडी है ये वाराणसी में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ वाराणसी में है, वहाँ स्थित है। निम्न में से कौन सा अपसर्विक
सूरजमुखी के तेल और तिल के तेल में उनकी मात्रा को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। तो ये आर्जीमोन तेल है। अब बात करें आर्जीमोन के बारे में, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है आर्जीमोन मैक्सिकाना। कंटीले पौधे की पत्तियां चौड़ी होती हैं और सर्दी में पीले फूल निकलते हैं। सरसों की तरह छोटे गोल फली निकलती हैं। इसमें काले बीज होते हैं और जो सरसों की तरह दिखते हैं। इसके बीज सरसों के साथ मिलाने पर पहचान करना मुश्किल होता है। इन बीजों से निकलने वाले हल्के पीले रंग के तेल में जहरीला रसायन होता है। विषाणुओं की आणविक गति या सजीव गुण के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं तब तक वे निष्क्रिय होते हैं। संगठन या संस्थानों का इनमें से कौन सा समूह भारत में संवैधानिक निकायों का उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत निर्वाचन आयोग, भारत के महान्यायवादी और संघ लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पर जो ग्रुप दिए गए हैं उनके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। एक संवैधानिक संस्था, संवैधानिक निकाय या संवैधानिक अंग संविधान द्वारा बनाई गई एक सरकारी संस्था है, क्योंकि ये संस्थाएं अपनी शक्तियां, कर्तव्य और जिम्मेदारियां सीधे संविधान से प्राप्त करती हैं। विभाजितक ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता या होती है? तो कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, केंद्रक भी और कोशिका द्रव्य भी। तो जो उपस्थित नहीं होता है वो है रसदानी या रिक्तका। विभाजितक पौधों में पाए जाने वाले ऊतक के प्रकार हैं जो विभाजित और पुनर्विभाजित होते रहते हैं, इसलिए पौधों के विकास में शामिल होते हैं। विभाजितक ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं और उनमें सघन कोशिका द्रव्य, पतली सेलुलोज भित्तियों और विकसित केंद्रक होते हैं। इनमें रसधानियों का अभाव होता है। जिस क्षेत्र में वे मौजूद हैं उसके आधार पर विभाजितक ऊतक को शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को हर साल ये दिवस मनाया जाएगा। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर के अवतरण और प्रज्ञान रोवर के परिनियोजन से चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर समीप में उतरने वाला पहला देश बना था। भारत सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के तौर पर घोषणा की थी। आज इतना ही। प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को यह दिवस हर साल मनाया जाता है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है।